नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। वक्त हो चला है आपके खास कार्यक्रम यानी कि तरकश का। तरकश में आज क्या खास होने वाला है, कौन सी खबरें होंगी, वो 4 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाएंगे। उनके पीछे की जो कहानी है, सच्चाई हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली तस्वीर के साथ में। सबसे पहले एक वायरल वीडियो की बात करेंगे जो आपको सन्न कर देगा। इसी के साथ किस तरीके से सनसनी फैली हुई है स्केच के जरिए वो आपको बताएंगे। बात करेंगे लापरवाही की। लापरवाही से एक बच्चा स्कूल में कैद हुआ और मायूसी की यानी कि विनेश फोगाट की। लेकिन सबसे पहले आज हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, एक ऐसा वीडियो जो ये दिखा रहा है और बता रहा है कि आखिरकार किस तरीके से एक युवक पर हमला करने आए हुए लोग, आप देखिए, तमंचेबाज बदमाश की पिटाई की गई है और ग्रामीणों ने बदमाशों को जमकर पीटा है। ये वो बदमाश हैं जो दर्जन भर बदमाश बाइक पर सवार होकर एक युवक को मारने आए थे, लेकिन उल्टा आपको बता दें, इन्हीं को धर लिया गया। जो वहां पर लोग थे उन्होंने सीधे तौर पर इनकी जमकर पिटाई कर दी और युवक पर हमला करने के लिए ये लोग पहुंचे थे, उल्टा खुद इनकी पिटाई आसपास के लोगों ने कर दी। ये भारी पड़ता हुआ इनको दिखाई दिया है। बुलंदशहर का ये वीडियो बताया जा रहा है, हाथों में हथियार आप देख सकते हैं और कैसे ये तमाम लोग जो है वो हमला करने के लिए पहुंचे थे। सुन ले यार, तो तमंचेबाज बदमाश की पिटाई कैसे की गई है, ग्रामीणों ने जमकर पीट दिया है। ये तस्वीर आपने देखी और यहाँ से भाग खड़े हुए हैं ये बदमाश। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात एक और तस्वीर की करेंगे जो लगातार इस समय सुर्खियों में है। आपको वो तस्वीर दिखाएंगे, स्केच हम दिखाएंगे। 3 साइको किलर्स का स्केच हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये बरेली में साइको किलर इस वक्त खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आपके आसपास कहीं भी ऐसी शक्ल वाले लोग दिखाई दे, इन तीनों की शक्लों को बहुत आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बरेली में इन्होंने पिछले 1 साल से आतंक फैला रखा है। अभी तक 10 महिलाओं की हत्या इन तीनों साइको किलर ने की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इनका ये स्केच बनवाकर जारी किया है। बरेली वासियों को सावधान कर दिया गया है कि अगर ये कहीं दिखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि महिलाओं की जान खतरे में है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीर गौर से देखिए। इस स्केच में बने हुए लोग अगर आपको कहीं भी दिखे आपके आसपास तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कोई साधारण अपराधी नहीं बल्कि ये साइको किलर है जो बरेली की गलियों में अपने अगले शिकार की फिराक में घूम रहे हैं। जी हाँ, 1-2 नहीं बल्कि ये 3 साइको किलर जो महिलाओं को बनाते हैं शिकार और कर देते हैं उनकी निर्मम हत्या। बरेली पुलिस की ओर से ये 3 स्केच जारी किए गए और लोगों को सावधान किया गया कि अगर आपके मोहल्ले, आपकी गली और आपके आस पड़ोस में इन तीनों में से कोई भी दिखे तो बिना देरी के आप पुलिस को सूचित करें। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक बरेली के शाही शीशगढ़, मीरगंज, फतेहगंज इलाके में अब तक 1-2 नहीं बल्कि कुल 10 महिलाओं की हत्या हो चुकी है। बीते 1 साल से महिलाओं की हत्याओं का सिलसिला जारी है और सबसे हैरानी की बात, हत्या को अंजाम देने का तरीका एक जैसा है और इन हत्याओं की गुत्थी पुलिस के लिए सर का दर्द बन चुकी है। जनपद बरेली के थाना शाही के अंतर्गत पूर्व में मिले महिलाओं के शव के संबंध में कुछ स्केच जारी किए गए हैं। ये जो 3 स्केच हैं, इनके बारे में यदि किसी को कोई भी सूचना प्राप्त होती है, कोई जानकारी होती है, तो वे दिए गए नंबरों पर पुलिस को सूचित करें। पूरे बरेली में साइको किलर का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हत्याओं से महिलाओं में डर का माहौल। 10 महिलाओं को उतारा मौत के घाट। पहले महिलाओं को अगवा किया जाता, फिर साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी जाती। सुनसान इलाकों में वारदात को अंजाम दिया जाता। महिलाओं की बढ़ती हुई हत्याओं की वजह से बरेली में महिलाओं का घर से निकलना दूभर हो चुका था। बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और ये 3 स्केच तैयार किए जिसके जरिए इन तीनों पर शिकंजा कसा जा सके और इन हत्याओं को रोका जा सके। लेकिन फिलहाल इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग सके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सैलून में किस तरीके से थूक मसाज हो रहा है। कन्नौज से एक वीडियो सामने आया है, आपको वो वीडियो भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से एक ग्राहक सैलून में पहुंचता है और कैसे
सैलून वाला, उसका नाम भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो थूक मसाज करता हुआ। ये तस्वीर यहाँ पर आप देखिए, सैलून में थूक मसाज हो रही है, थूक से मसाज किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है ना, ये पहला ऐसा वीडियो है जो सामने आया है। इसको थूक जिहाद नाम भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दिया है, सीधे तौर पर आपको बता रहे हैं। और ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि ऐसे तमाम वीडियोज अभी तक सामने आ चुके हैं कि सैलून में लोग जाते हैं और वहां पर मसाज के नाम पर थूक मसाज की जाती है। ये पूरा मामला क्या है, पुलिस ने क्या कार्रवाई अभी तक इस मामले में की है और क्यों इसे थूक जिहाद कहा जा रहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अगर आप भी सैलून जाकर आराम से शीशे के सामने आंखें बंद कर बैठ जाते हैं तो ये खबर आपके लिए है जो आपकी आंखें खोल कर रख देगी। कन्नौज के एक सैलून से आई इस घिनौनी वीडियो को देखिए। देखिए इस शख्स को कैसे आंख बंद किए हुए ग्राहक की मसाज के नाम पर थूक मसाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, हाल ही में ऐसे थूक मसाज के कई मामले सामने आ चुके हैं। मामला कन्नौज के तालग्राम थाना इलाके के एक सैलून का बताया जा रहा है। वहीं थूक लगाकर मसाज करने वाले आरोपी का नाम यूसुफ बताया गया। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद पुलिस ने मामले पर फुर्ती दिखाई। हालांकि आरोपी अब भी फरार है। वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है जिसमें एक सैलून कर्मी एक व्यक्ति का फेस मसाज कर रहा है। उसमें फेस मसाज करने में थूक का प्रयोग कर रहा है। धोखे से इस प्रकार का गलत नियत से काम किया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई पूरी करेगी। वही वीडियो सामने आने के बाद कन्नौज के पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी वीडियो शेयर किया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर इस हरकत को थूक जिहाद बताया। सुब्रत पाठक ने लिखा, ये थूक जिहाद की घटना कन्नौज के तालग्राम की है। पुलिस तो अपना काम करेगी लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ये जिहादी किसी के सगे नहीं है। उधर थूक लगाकर मसाज करने का वीडियो वायरल होने के बाद से लोगों में रोष देखा जा रहा है और इसे सीधे सीधे थूक जिहाद का नाम दे दिया गया। सवाल उठता है, आखिर कौन है ये लोग और इस घिनौनी हरकत के पीछे क्या है इनकी मानसिकता? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे लापरवाही की। आपको तस्वीर दिखाएंगे लापरवाही की ऐसी जो आपको सन्न कर देगी। सबसे पहले आपको तस्वीरें ही दिखा देते हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन स्कूल के टीचर्स इतनी ज्यादा जल्दी में होते हैं कि बच्चे को स्कूल में बंद कर दिया गया। और आखिर में बाद में जब परिवार ने फोन किया, ढूंढने की कोशिश की कि उनका बच्चा कहाँ है, तब यहाँ पर ये तमाम लोग आते हैं और ताला खोलकर बच्चे को बाहर निकालते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बच्चे को शिक्षिका ने स्कूल में बंद छोड़ दिया और जल्दबाजी इतनी थी कि वो बिना क्लासरूम को चेक किए वहां से रवाना हो गई। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हमारा भतीजा बंद है, देखो ये मैडम का। मुजफ्फरनगर के सरकारी प्राथमिक स्कूल की ये तस्वीरें हैं। जानसठ ब्लॉक के गुजरहेड़ी का ये प्राथमिक सरकारी स्कूल है, लेकिन मुजफ्फरनगर के इस सरकारी स्कूल की लापरवाही जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे, क्योंकि सवाल यहाँ पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है, जिसमें जानसठ ब्लॉक का गुजरहेड़ी प्राथमिक स्कूल और यहाँ पढ़ाने वाला टीचिंग स्टाफ पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि घर जल्दी जाने के चक्कर में सरकारी प्राइमरी स्कूल के टीचर बच्चे को क्लासरूम के अंदर ही बंद करके घर चली गई। अब जरा मुजफ्फरनगर के गुजरहेड़ी सरकारी प्राइमरी स्कूल का वायरल वीडियो आप भी देखिए, जिसे पीड़ित बच्चे के परिवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। चश्मे लगाए और टी शर्ट पहना ये शख्स स्कूल की क्लासरूम का ताला खोल रहा है। क्लास का दरवाजा खुलते ही बच्चा अंदर सकपकाया और घबराया हुआ खड़ा है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद कक्षा 1 का ये बच्चा, जिसकी उम्र महज 6 साल है, लगभग 40 मिनट तक क्लासरूम के अंदर बंद रहा। इसकी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं था। स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिवार को चिंता हुई। पीड़ित परिवार अपने बच्चे के प्राइमरी स्कूल पहुंच गया, जहां बच्चा क्लास के अंदर बंद मिला। प्राइमरी स्कूल की लापरवाही जब मुजफ्फरनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी तक पहुंची तो इस पर कड़ा एक्शन लिया गया। स्कूल के प्रिंसिपल सपना जैन को तत्काल सस्पेंड कर दिया और आरोपी टीचर के खिलाफ इंक्वायरी बैठाई। प्रथम दृष्टा जो है दोषी जो दोनों शिक्षिकाएं हैं उनके ऊपर
कार्रवाई कर दी गई है। इंचार्ज प्रधानाध्यापिका जो है उसको सस्पेंड किया गया है और दूसरे को एडवर्स एंट्री दी गई है। साथ में एक 2 सदस्य जांच कमेटी इसमें गठित कर दी गई है, जिसमें हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जानसठ और खंड शिक्षा अधिकारी शाहपुर इसकी मामले की जांच करेंगे। जांच के बाद जो भी तथ्य और संज्ञान में आते हैं उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सरकारी प्राइमरी स्कूल की लापरवाही पर बच्चे के परिवार का गुस्सा जायज है। 40 मिनट तक बच्चा छुट्टी के बाद बंद सुनसान स्कूल में बिलखता रहा। आखिर ऐसी कैसी जल्दी थी कि छुट्टी के बाद बच्चा कक्षा के अंदर रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात वक्त में सुधार की करेंगे। आपको बता दें कि कल यानी कि सुबह 11 बजे का समय तय किया गया है, जब सदन के भीतर सरकार की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, जिसको लेकर जब से ये तैयारी की गई है विधेयक की, तब से आपने देखा है कि देश में सियासत हो रही है। विपक्ष ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो वॉकआउट भी करेंगे। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वक्फ कानून पर इंडी को क्यों शक? वक्फ की खिसकी की जमीन, घमासान का पूरा सीन। बीजेपी के लिए या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगस्त का महीना काफी अहम और बड़े फैसलों वाला महीना है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाना हो या अयोध्या में राम मंदिर बनवाना, मोदी ने ये दोनों बड़े फैसले इसी महीने में किए। मोदी 3.0 में भी ये रिकॉर्ड बरकरार रखने का समय आ गया है। जी हां, मोदी सरकार अब कल लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पेश कर सकती है, लेकिन इससे पहले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी ने अपने सियासी तरकश से वक्फ बोर्ड पर वो तीर चलाने वाले हैं जिसका डर अभी से इंडी के तमाम नेताओं को होने लगा है। मोदी विरोधी और मुस्लिम वोट बैंक के लिए खड़े तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं में खलबली मच गई। इस बिल को सदन में कल सुबह 11 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करने के मूड में है। इतना ही नहीं, मोदी विरोध के लिए इंडी ने मुस्लिम सांसदों की जमात को आगे कर दिया। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि ये बिल लाने का मकसद वक्फ की संपत्तियों को सुचारू संचालन करना और उसकी देखरेख करना है। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 अधिनियम लाने की तैयारी की है। पहले बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 कानून को समाप्त किया जाएगा। दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1955 में संशोधन होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुसलमानों के इस मुद्दे पर 2 फाड़ होने जा रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के दान के नाम पर किसी भी संपत्ति को अपनी बता देना, जहां चाहे जिस पर चाहे हाथ रखकर बोल देना कि ये वक्फ की जमीन है, क्या ये मनमानी नहीं है? और इस मनमानी से कई मुसलमान भी परेशान हैं। ऐसे में अब इस बेलगाम वक्फ पर मोदी का हंटर चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सरकार ने अपनी ओर से तैयारी यहां पर पूरी कर ली है। कल का दिन बेहद अहम होने वाला है, लेकिन अब आपको हम विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार संशोधन होता है तो पहले क्या प्रावधान थे और संशोधित होने के बाद क्या प्रावधान यहां पर बनेंगे। अगर अभी की बात करें तो वक्फ बोर्ड में केंद्र राज्य का कोई दखल नहीं है। संशोधन के बाद में संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी, ये परिवर्तन होंगे। और अभी आप जान लीजिए कि संपत्ति से होने वाली आय की जांच नहीं होती है, लेकिन संशोधन के बाद में संपत्ति से होने वाली आमदनी की जांच का प्रावधान भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसी के साथ अभी किसी की भी संपत्ति पर वक्फ का अधिकार हो जाता है, वो जिस पर हाथ रख दे वो अपनी संपत्ति उसको बता देता है, लेकिन संशोधन के बाद में सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकेंगे। ये जो प्रावधान है वो इसमें लागू हो जाएंगे। और अभी वक्फ बोर्ड में एक भी महिला नहीं है, लेकिन अगर इसमें संशोधन होता है तो बोर्ड में कम से कम 2 महिला मुस्लिम सदस्य यहां पर रहेंगी, अनिवार्यता यहां पर होगी। और वक्फ बोर्ड के खिलाफ में किसी कोर्ट में अभी अपील नहीं होती है, जो अभी के प्रावधान है, लेकिन संशोधन के बाद में विवाद की स्थिति में कोर्ट में भी अपील की जा सकती है, मामला कानूनी तौर पर हल किया जा सकता है। ये परिवर्तन यहां पर होंगे और यही वो परिवर्तन है जो विपक्ष को रास नहीं आ रहे हैं। किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है, आपको सुनाते हैं। पूरी तरह इसका विरोध करेगी, पूरी ताकत से, संसद को भी नहीं चलने देंगे जरूरत पड़ी तो। पूरी तरह इसका विरोध करेगी, पूरी ताकत से, संसद को भी नहीं चलने देंगे जरूरत पड़ी तो। सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे जो आय आए उसका जो उपयोग है वह गरीब से गरीब मुसलमान के लिए हो सके, परंतु रामगोपाल यादव जी या उनकी पार्टी सपा को इस सबसे लेना देना नहीं।
उनको तो वोट बैंक की राजनीति साधनी है, और इसके चलते हुए वे सरकार के एक अच्छे कदम का भी, जिससे गरीब मुसलमान की चिंता हो सकती है, उसका भी विरोध करेंगे। तो चलिए बात अब पेरिस ओलंपिक की करेंगे। विनेश फोगाट की ये तस्वीर, सपना सिर्फ विनेश फोगाट का नहीं टूटा है बल्कि पूरे देश का टूटा है। लेकिन पेरिस में उस रात की कहानी हम आपको बता देते हैं जब ये सब कुछ घटित हुआ। लगातार 3 जीतों के बाद में विनेश का वजन यहां पर बढ़ा, जो अभी तक की जानकारी मिली है। फाइनल से पहले विनेश फोगाट का वजन 52.6 किलो यहां पर बताया गया, यानी कि तेजी से ये वजन बढ़ा था। सेमीफाइनल के बाद विनेश का वजन 2.7 kg बढ़ा, ये अभी तक की जानकारी के मुताबिक। और वजन कम करने के लिए विनेश ने पूरा जोर लगाया, पूरी कोशिश यहां पर की। उस रात विनेश ने खाना पीना छोड़ दिया था, वो पूरी रात जागती रही क्योंकि उन्हें फाइनल वो एंटर कर चुकी थी, वो मैच खेलना था। विनेश ने वजन किए जाने से पहले एक्सरसाइज भी की थी ताकि जो बढ़ा वजन है उसे कम किया जा सके। वजन कम करने के लिए रात भर वो रनिंग करती रही, वो तस्वीरें भी सामने आई, आपने देखी। और विनेश के बाल और नाखून तक काट दिए गए ताकि इससे कोई असर पड़े। मैच से पहले उनका वजन 50 kg से ज्यादा निकला, जिसकी वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाई। विनेश फोगाट का वजन 50.1 kg पाया गया, यानी कि 100 ग्राम बढ़ा हुआ था। 50 kg होना चाहिए, 100 ग्राम बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये सपना टूटा है। लेकिन किस तरीके से अब पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पेरिस ओलंपिक में क्या होना था, क्या हो गया। पूरा भारतवर्ष जिस पदक की आस में टकटकी लगाए बैठा था, वो फिलहाल इस बार सपना ही रह गया। जी हाँ, सही सुना आपने। कल तक यानी 6 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया था जिससे पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने मंगलवार को महिलाओं की फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम कुश्ती के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया था। लेकिन आज दिन होते होते सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए। फाइनल मैच से पहले न सिर्फ विनेश बल्कि पूरे देश को झटका लगा। विनेश फोगाट को फाइनल मैच से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसका कारण कुछ और नहीं बल्कि खुद विनेश का वजन रहा। जी हाँ, सही सुना आपने। बुधवार सुबह 50 किलोग्राम फाइनल इवेंट के लिए विनेश का वेट लिया गया। उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक था। ऐसे में नियमों के मुताबिक उन्हें फाइनल के लिए अयोग्य करार दिया गया। ये खबर जंगल में आग की तरह पेरिस से हिंदुस्तान तक आई, जिसके बाद क्या आम क्या खास, सबको इस फैसले ने हिला कर रख दिया। इस फैसले के आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा से बात की। साथ ही पीएम ने विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराने के मामले में पेरिस ओलंपिक समिति के समक्ष विरोध दर्ज कराने के लिए कहा। सड़क से सदन तक विनेश को अयोग्य घोषित करने की गूंज सुनाई दी, जिस पर खेल मंत्री ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि भारत ने आईओसी से विरोध जताया। विनेश ने शानदार खेल दिखाया। भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। वहीं इस फैसले के बाद विनेश के परिजनों ने क्या कहा, सुनिए। माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो न जी जा करके जो हो गया तो सारे देश को। और इसी के साथ तर्कश में आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।